प्यारे मसीही विश्वासियों, जय यीशु की तथा प्रतिदिन के बाइबल पाठ एवं चिंतन में आपका स्वागत है। आज का पहला पाठ सामुएल का दूसरा ग्रंथ अध्याय 5 पद संख्या 1 से 7 और 10 तक से लिया गया है। पाठ का मूल वाक्य है, तुम ही मेरी प्रजा इस्राएल के चरवाहा बन जाओगे। वचन कहता है, इस्राएल के सभी वंशों ने हेब्रोन में दाऊद के पास आकर कहा, देखिए हम आपके रक्त भाई हैं। पहले भी जब शाऊल हम पर राज्य करते थे, आप ही इस्राएलियों को युद्ध के लिए ले जाते और वापस लाते थे। प्रभु ने आपसे कहा है, तुम ही मेरी प्रजा इस्राएल के चरवाहा, इस्राएल के शासक बन जाओगे। इस्राएल के सभी नेता हेब्रोन में राजा के पास आए और दाऊद ने हेब्रोन में प्रभु के सामने उनके साथ समझौता कर लिया और उन्होंने दाऊद का इस्राएल के राजा के रूप में अभिषेक किया। जब दाऊद राजा बना तो उसकी उम्र 30 वर्ष की थी और वह 40 वर्ष तक राज्य करता रहा। उसने हेब्रोन में 7.5 वर्ष तक यूदा पर राज्य किया और यरूशलेम में 33 वर्ष तक समस्त इस्राएल और यूदा पर राज्य किया। राजा ने अपने सैनिकों के साथ यरूशलेम जाकर यबूसियों पर, जो वहां के निवासी थे, आक्रमण किया। उन्होंने दाऊद से कहा, तुम यहाँ प्रवेश नहीं करोगे, अंधे और लंगड़े ही तुमको भगा देंगे। कहने का अभिप्राय यह था कि दाऊद यहाँ कभी प्रवेश नहीं कर सकेगा, किंतु दाऊद ने सियोन के किले पर अधिकार कर लिया और उसका नाम दाऊद नगर रखा। दाऊद की शक्ति निरंतर बढ़ती गई और प्रभु विश्वमंडल का ईश्वर उसका साथ देता रहा। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। और आज का सुसमाचार पाठ संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 3 पद संख्या 22 से 30 तक से लिया गया है। वचन कहता है, यरूशलेम से आए हुए शास्त्री कहते थे, उसे बेलजेबुल सिद्ध है और वह नरकदूतों की नायक की सहायता से नरकदूतों को निकालता है। यीशु ने उन्हें अपने पास बुलाकर यह दृष्टांत सुनाया, शैतान को कैसे निकाल सकता है? यदि किसी राज्य में फूट पड़ गई हो तो वह राज्य टिक नहीं सकता। यदि किसी घर में फूट पड़ गई हो तो वह घर टिक नहीं सकता। और यदि शैतान अपने ही विरुद्ध विद्रोह करे और उसके यहाँ फूट पड़ गई हो तो वह टिक नहीं सकता और उसका सर्वनाश हो गया है। कोई किसी बलवान के घर में घुसकर उसका सामान तब तक नहीं लूट सकता जब तक कि वह उस बलवान को ना बांध ले। इसके बाद ही वह उसका घर लूट सकता है। मैं तुम लोगों से कह देता हूँ, मनुष्य चाहे जो भी पाप या ईश निंदा करें, उन्हें सबकी क्षमा मिल जाएगी, परंतु पवित्र आत्मा की निंदा करने वालों को कभी भी क्षमा नहीं मिलेगी। वह अनंत पाप का भागी है। उन्होंने यह इसीलिए कहा कि कुछ लोग कहते थे, उसे अपदूत सिद्ध है। यह प्रभु का सुसमाचार है। हे ख्रिस्त, तेरी स्तुति हो। प्यारे मसीही विश्वासियों, मसीह मृत्यु द्वारा अपराधों की क्षमा के लिए नए विधान के मध्यस्थ बन गए। हम जानते हैं कि वे पुनरुत्थान की महिमा में प्रवेश कर सारी मानव जाति के लिए मुक्ति कमाया है। प्रधान याजक किसी दूसरे का रक्त लेकर बलिदान चढ़ाते और पाप क्षमा के लिए होम बलि चढ़ाते हैं। ख्रिस्त ईश्वर का बलि मेमना खुद को बलि चढ़ाते हैं कि हम जीवन प्राप्त करें। आज के पाठ के अंत में बहुत सुंदर बात बताई गई है। वह दूसरी बार प्रकट हो जाएंगे, पाप के कारण नहीं बल्कि उन लोगों को मुक्ति दिलाने के लिए जो उनकी प्रतीक्षा करते हैं।
जो प्रतीक्षा में हैं उन्हें मसीह की सहभागिता जरूर प्राप्त होगी। यह आशा, दिलासा और एक प्रकार से ईश्वर की प्रतिज्ञा है। यह गीत हम कई बार गाते हैं, हम होंगे कामयाब एक दिन। इसमें अपनी लगन, मेहनत और ऊपर वाले की मेहरबानी की जरूरत है। यीशु पाप क्षमा के संबंध में कहते हैं, आत्मा को ठुकराने का मतलब पाप क्षमा को भी ठुकराना है। क्या किसी तरह से आप यीशु के क्षमा से अपने को अलग कर रहे हैं? व्यक्ति यदि ना चाहे तो इससे बढ़कर और उसकी मदद संभव नहीं है। अपनी मदद अपनी करनी है। यदि पवित्र आत्मा को अस्वीकार किया जाए तो क्षमा को भी अस्वीकार करते हैं। आज के पाठ हमें यह विचार देता है कि हम किसी भी तरह से यीशु की क्षमा को अस्वीकार ना करें। आज के पाठ हमें यह निमंत्रण और प्रेरणा देता है कि हम दूसरों को क्षमा करें जैसे ईश्वर हमें क्षमा करते हैं। प्यारे भाइयों एवं बहनों, शास्त्री कहते थे उसे बेलजेबुल सिद्ध है और वह नरक दूतों के नायक की सहायता से नरक दूतों को निकालता है। वे इस प्रकार के व्यंग्यात्मक शब्दों को प्रयोग करके यीशु द्वारा बताई बाकी बातों एवं कामों को बिगाड़ने की कोशिश करते थे। ठीक उसी प्रकार हम भी जाने अनजाने में ईश्वर पर शक करते हैं, ईश्वर के नाम पर कसमें खाते हैं। इस सब करतूतों से प्रभु पर हमारा विश्वास कम हो जाता है। इन सभी करतूतों से प्रभु पर हमारा विश्वास कम हो जाता है। जरा खुद को जांच करके देखें कि कहीं हमने भी पवित्र आत्मा की निंदा तो नहीं की हो, कहीं हमने भी यीशु की शिक्षाओं एवं वचनों का तिरस्कार तो नहीं किया है। अब भी वक्त है हम इन बिंदुओं पर विचार और पाप मुक्ति के लिए ईश्वर से अनुनय विनय करें।